यूएनओ की विश्व संस्था द्वारा यह ऐलान किया गया कि अब सारी दुनिया में 5 अरब लोग हो गए हैं। तो जब 5 अरबवा बच्चा पैदा हुआ तब उन्होंने यह ऐलान कर दिया। अर्थात इसका मतलब है कि हम इंसानों की गिनती में तो अवश्य आ रहे हैं, लेकिन जब तक हम मनुष्य वाले कार्य नहीं करेंगे या इंसानी वाले कार्य नहीं करेंगे तो तब तक हम वास्तव में अपने मार्ग से भटके हुए कहे जाएंगे। अर्थात हमारा जो सच्चा धर्म होता है वो हमें इंसान बनना ही सिखाता है। तो हमें केवल ऐसे धर्म की ही पहचान करनी है, अर्थात जो हमारे सभी संत महापुरुषों ने प्रचलित किया है, जिसका हजरत ईसा मसीह जी ने प्रचार किया है, जिसको इस दुनिया पर लाने का हजरत मोहम्मद साहब ने ख्वाब देखा है, और श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस धर्म की स्थापना की है, तो उसी धर्म का ही हमें पालन करना है, उसको ही हमें अपने जीवन में अपनाना है। जिस प्रकार भगवान राम जी ने जिन मर्यादाओं की स्थापना की है और जिस धर्म का उन्होंने पालन किया है, तो उन्हीं मर्यादाओं और उसी धर्म को ही हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो अब बात आती है कि वो धर्म कौन सा है और वो कैसा धर्म है। तो वो धर्म कोई संकीर्णता की सोच वाला नहीं है, वो धर्म सेल्फनेस वाला नहीं है, वो धर्म हमें सेल्फ कन्फाइंड बनना नहीं सिखाता है, बल्कि वो धर्म तो हमें व्यापक होना सिखाता है। अर्थात वो धर्म हमें हर एक इंसान का भला सोचना और भला करना सिखाता है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म की आड़ लेकर और धर्म का ही नाम लेकर इंसान और इंसान के बीच में दूरियां पैदा की जा रही हैं, नफरतें पैदा की जा रही हैं, मनों में दीवारें खड़ी की जा रही हैं, और इनमें कुछ तो जानबूझकर की जाती हैं और कुछ अधर्मी लोगों के बहकावे में बहकर अक्सर जब इंसान उनके मुताबिक चलना शुरू कर देता है तो फिर वो अपने ही भाइयों को काटना शुरू कर देता है। तो यही कारण है कि हमें आज चारों तरफ हाहाकार नजर आ रहा है, और इसी के कारण आज हम इंसानियत का पतन होता देख रहे हैं। तो ऐसी घृणाएं और ऐसी तंगदिलियां आज हमारे मनों में आ गई हैं, और इसके कारण आज हम देश की जो भी शक्ल सूरत देख रहे हैं तो वो केवल अपने पतन की ओर ही बढ़ती जा रही है। इसमें इतनी भाषाओं का, इतने मजहबों का, इतनी जाति पाति का सहारा लेकर आज इंसान के बीच में दूरियां पैदा की जा रही है, घृणा पैदा हो रही है। तो वास्तव में हमें इन अनेकताओं के होते हुए ही एकता को अपने जीवन में लाना है, क्योंकि यह अनेकता तो हमेशा ऐसे ही रहेगी। अर्थात हमारी जो भाषाएं हैं ये तो अलग अलग ही रहेगी, हमारी संस्कृति अलग अलग ही रहेगी, हमारी बोलचाल और हमारा रहन सहन का ढंग तो ये सब तो अलग अलग ही रहेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर भी देखें तो हमारे भारत देश में अक्सर माना जाता है कि जब हम किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं या हम किसी धर्म स्थान पर जाते हैं तो वहाँ हमें अपने सर को ढक लेना चाहिए, क्योंकि इसको दूसरे का सत्कार करना माना जाता है। अर्थात हमारे देश में इसी को अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों के जैसे अमेरिका या किन्हीं दूर देशों में चले जाए तो उन्हें जब किसी का सत्कार करना होता है
तो वो अपने सर पर से हेट को उतारकर अपने हाथ में ले लेते हैं, और जो पहले उनका सर ढका हुआ होता है तो वो उसको नंगा कर देते हैं, क्योंकि वो इसी को ही अपने सत्कार की उत्तम भावना मानते हैं। तो कहने का भाव कि ये तो हर देश का और उनके प्रांतों का अलग अलग ही रहेगा, भिन्न भिन्न ही रहेगा, तो इसमें तो एकता नहीं आ सकती है। लेकिन हमारे मन में एकता का आना बहुत जरूरी है। दास के कहने का भाव कि जहाँ पर हम महापुरुषों का नाम लेते हैं और हम उनकी पूजा भी करते हैं, तो हम वहाँ केवल महापुरुषों को मानने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि जैसे हम उन महापुरुषों को मानते हैं तो वैसे ही हमें उन महापुरुषों की माननी भी होगी। अर्थात जब तक हम उन महापुरुषों की नहीं मानेंगे या उनकी सीख को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, तो जो धर्म उन्होंने चाहा है या जैसा धर्म उन्होंने स्थापित किया है, तो उसी धर्म के मुताबिक अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर हम कोई धर्मी नहीं है, और ना ही फिर हम कोई संत हैं या भक्त हैं। क्योंकि वास्तविक धर्म के बारे में तो संतों महापुरुषों ने बताया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अर्थात परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को दुख देने के समान भी कोई नीच कर्म नहीं है। तो कहने का भाव कि जब तू पर पीड़ा या दूसरे के दुख का हरण नहीं करेगा, और जब तक तुझे दूसरे के दुख का एहसास नहीं होगा, तो फिर तू धर्म को क्या पहचानेगा। जैसे किसी शायर ने भी कहा है कि दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हों या आंसू मेरे हों, आंसुओं की परिभाषा एक है। तो जब तक हम किसी के दुख को महसूस नहीं करेंगे, और जब तक हम एक दूसरे को मरता और कुचलता देखकर अपने मन में खुशी महसूस करते रहेंगे। जैसे पंजाबी में भी किसी शायर ने कहा है कि दुश्मन मरे ता खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है। कि इंसान जिसे तू अपना दुश्मन मानता है, तो उसके मरने पर भी तू खुशी मत कर, क्योंकि जिसे तू अपना सबसे प्रिय मान रहा है, आखिर मर तो उसको भी जाना है। अर्थात इस संसार में कोई भी हमेशा नहीं रहता है। कबीर धुरी शकेली के पुरिया बांधी दे, दिवस चार को देखना अंती खे की खे। तो ये तो एक सच्चाई है जिसको कोई भी अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता है। फिर भले ही इस बात को सुनकर हमारा मन एक भय को जरूर महसूस करता है, लेकिन फिर भी इस सच्चाई से आंखें तो नहीं मूंदी जा सकती है, क्योंकि ये तो हर शरीर के साथ ही लगा हुआ है। फिर भले ही चाहे कोई राजा है या फिर कोई प्रजा के रूप में है, या निर्धन है चाहे धनवान है, तो चाहे किसी भी रूप में है, लेकिन यहाँ से तो हर किसी को चले जाना है। जैसे फरीद जी भी कहते हैं कि बूढ़ा हुआ शेख फरीदू कपनी लगी दह, जैसु वरिया जेवना भी तेन्नु हो सीखे। कि अगर तूने 100 बरस की आयु भी प्राप्त कर ली है, तो फिर भी इस शरीर को धूल में ही मिल जाना है, तो फिर महत्ता किस चीज की रह जाती है। तो महत्ता तो केवल इस जीवन यात्रा की है, जो हर पल तय की जा रही है, और इसमें भी जीवन के लक्ष्य को पूरा करने की महत्ता है, जीवन को सफल करने की महत्ता है। तो इस महत्ता के आधार को समझना ही जीवन का कल्याण है। और जो भी इस महत्ता को समझ लेता है, तो वास्तव में वही संत और भक्त हुआ करता है। गांव में रहने वाले साधारण से महापुरुष भी
जो अपनी रोजी रोटी के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन खेतों में धूप में रहते हैं, लेकिन जब शाम का वक्त आता है तो वो एकदम दूसरे को प्रेरणा देने में लग जाते हैं। तो वो केवल बस इतना ही चाहते हैं कि यहाँ एक वास्तविक राम राज्य की स्थापना हो सके, जिसमें चारों तरफ प्रेम और भाईचारे की भावना देखने को मिले, चारों तरफ अमन और शांति कायम हो सके, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भी एक सुंदर वातावरण में सांस ले सके। तो कहने का भाव हमें यहाँ केवल जुबानी नहीं होना है, क्योंकि अगर हम वास्तव में राम राज्य को स्थापित करना चाहते हैं तो राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब राजा और प्रजा दोनों ही राम वाली भावनाओं को अपनाने वाली हो। करतूत तो पशु वाली है और देखने में भी इंसान नजर आता है, तो हमें वास्तव में इंसान बनना है। मगर इंसानियत के बगैर हम कैसे इंसान बन पाएंगे? इंसानियत बहुत जरूरी है और हमारे हृदय में भी प्रेम की भावना का होना बहुत जरूरी है। अर्थात दास के कहने का भाव यही है कि जिस धर्म का भी हम पालन करते हैं तो हमने उस धर्म का कोई ना कोई रूप अपने मन में बिठा रखा होता है। तो क्या धर्म किसी बाहर के आकार का नाम है या किसी और ऐसे निशान का नाम है जो किसी विशेष घराने में या किसी श्रेणी में जन्म ले लेने से मिल जाता है? और क्या इससे ही कोई बहुत बड़ा संत बन जाता है? क्योंकि बाहर के रूप तो केवल हमारे आकारों के साथ जुड़ी हुई बातें होती हैं, अर्थात ये बिल्कुल भी हमारे धर्मी होने की पहचान नहीं हो सकती है, या ये हमारे भक्त होने की पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि धर्म तो वास्तव में धारण करने का नाम होता है। और जिसके हृदय में ये विशाल भावना होती है, या जो भी इंसान इस विशाल भावना को अपना लेता है, तो केवल ऐसा इंसान ही प्रभु के बनाए हुए बंदों से भी प्रेम कर सकता है। अर्थात ऐसा इंसान ही वास्तव में धर्मी होता है और सच्चा भक्त भी वही होता है।